नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसे आप जनता का माउथपीस भी कहते हैं। मित्रों, मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मैं खुले में बैठा हूँ। मेरे इस एपिसोड में इसमें आपको चिड़ियों की आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं, आस पड़ोस का कोलाहल भी सुनाई दे सकता है, लेकिन एक ऐसा कोलाहल भी है जो आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ये कोलाहल देश की उस भूभाग की जनता के दिलों का है, कोलाहल है जिसे हम लद्दाख कहते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि लद्दाख के जो पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं, जिनको लोग लद्दाख का गांधी भी कहते हैं, सोनम वांगचुक, उनकी जमानत का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी जमानत के लिए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, आप देखिए, पिछले 4-5 महीने से लगातार देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अभी तक तारीख पर तारीख सामने आती जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया है कि सोनम वांगचुक की एनएसए में जो गिरफ्तारी हुई है वो वैध है या अवैध है, या सोनम को जो एनएसए है उसके विरुद्ध जमानत दी जा सकती है। कल बुधवार जो बीता था, कल भी सोनम वांगचुक के मामले की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई और लंबी सुनवाई हुई। लंबी सुनवाई इसलिए हुई कि इस पर सरकार की ओर से लगातार जवाब आए और माननीय जजों ने भी लगातार कोशिश की तर्क पर तर्क करने की, सवाल पर सवाल करने की, लेकिन बात बनी नहीं। सरकार की नीयत जो है उससे साफ झलक रहा है कि सरकार किसी भी सूरत में सोनम वांगचुक को रिहा नहीं करना चाहती, और उसके पास इसके लिए 100 बहाने हैं, 100 कारण हैं। कुछ कानूनी हैं, कुछ कानूनी नहीं है। आपको याद है कि सोनम वांगचुक 24 सितंबर 2025 यानी पिछले साल लेह लद्दाख में आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के बाद 26 सितंबर को 2 दिन बाद एनएसए में गिरफ्तार किए गए थे। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और करीब 50 लोग घायल हो गए थे। और उस 26 दिसंबर से 26 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अब फरवरी, ये 5वां महीना शुरू हो गया है उनकी गिरफ्तारी का। माननीय अदालत में ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि सोनम की गिरफ्तारी एनएसए के तहत उचित है या अनुचित है। सोनम के स्वास्थ्य के आधार पर भी उनकी जमानत लेने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने इससे भी इनकार कर दिया। सरकार ने अदालत को बताया कि सोनम की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद 24 बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। सोनम ठीक हैं, उनको मामूली सी कुछ तकलीफें पेट की हुई थी, उसका इलाज कर दिया गया है, और उनकी जमानत के लिए स्वास्थ्य को आधार नहीं बनाया जा सकता। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि सोनम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन सोनम के जो भाषण माननीय अदालत में पेश किए गए उससे कहीं साबित नहीं हो पा रहा है कि उनके भाषण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि वो तमाम भाषणों में अपनी जनता से हिंसा से दूर रहने की बात करते हैं। लेकिन सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है, और अब तो जोर दे करके कहा जा रहा है कि सोनम की तुलना गांधी से नहीं की जा सकती। मत कीजिए, लेकिन सोनम की जो पहचान है वो एक गांधीवादी सत्याग्रही के रूप में है। उन्होंने लंबा सत्याग्रह किया है, लेकिन सरकार को डर है कि सोनम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं हमारे देश के, KM नटराजन साहब,
वो सरकार की ओर से बार बार कह रहे हैं कि नहीं, सोनम तो खतरा है, सोनम को रिहा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीवी वराले की बेंच में ये मामले की सुनवाई हो रही है और कोर्ट भी पिछले 5 महीने में इस निर्णय पर नहीं पहुंचा है कि वो सरकार की दलीलों को स्वीकार करे या खारिज करे या सोनम की रिहाई के लिए जो याचिका आई है उसकी सुनवाई समाप्त करे। मामला खिंच रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और इसकी वजह यह है कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार सोनम को सामान्य आंदोलनकारी नहीं मान रही है, सरकार सोनम को गांधीवादी भी नहीं मान रही है। सरकार को लगता है कि सोनम पृथकतावादी नेता हैं, क्योंकि वो लद्दाख में जनमत संग्रह की बातें भी कर चुके हैं। सोनम ने जो लद्दाख की जनता को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कही, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कही, इन मांगों का एनएसए से क्या ताल्लुक है, ये समझ से परे है। सोनम आतंकवादी नहीं है, सोनम हिंसावादी नहीं है, वो गांधीवादी है। फिर भी सरबक्कार को लगता है कि अगर सोनम को रिहा कर दिया गया तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। देश की सुरक्षा को जिन चीज़ों से खतरा है उनके बारे में सरकार का रवैया अलग है, लेकिन सोनम के बारे में सरकार का रवैया अलग है। और अब तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देख देख कर जो लद्दाख की जनता है उसका भी दिल टूटने लगा है, दिल बैठने लगा है। उसे सरकार से तो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और आज भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार जिस ढंग से माननीय अदालत में जवाब पेश कर रही है, तर्क रख रही है, उससे बिल्कुल नहीं लगता कि सरकार सोनम को छोड़ना चाहती है। लेकिन लद्दाख की जनता की उम्मीद माननीय अदालत से ज़रूर है और उम्मीद की यही किरण लद्दाख की जनता को अभी तक शांत रखे हुए है। उसे लगता है कि उसे और उसके नेता सोनम वांगचुक को एक ना एक दिन न्याय मिलेगा, लेकिन ये एक दिन कब आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार न मेडिकल ग्राउंड पर छोड़ना नहीं चाहती, दूसरा कोई ग्राउंड सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि उसने जो भी कार्रवाई की है वो विधिक है और सोनम के वकील, सोनम की पत्नी सब लगातार ये कह रहे हैं कि सोनम की जो गिरफ्तारी है असंवैधानिक है, गलत तरीके से लगाई गई है, उनके भाषणों का गलत अर्थ निकाला गया है और उन्हें जानबूझकर निरुद्ध किया गया है ताकि लद्दाख की जनता को दबाया जा सके। सोनम की आवाज़ लद्दाख की जनता की आवाज़ है, ये मानने में कम से कम मुझे तो कोई संदेह नहीं है। सरकार को ये संदेह हो सकता है। अब सवाल ये है कि सरकार सोनम को तोड़ना क्यों चाहती है और सोनम के जरिए लद्दाख की जनता को क्यों तोड़ना चाहती है। सरकार ने लद्दाख के साथ धारा 370 जब हटाई गई तो लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित राज्य बनाया था, लेकिन वहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो गए। वहाँ पर एक निर्वाचित सरकार है, कहने कोई सही लेकिन है, लेकिन लद्दाख में उसकी अपनी कोई सरकार नहीं है, उसका कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है जो जनता की अपेक्षाओं को, जनता की मांगों को समझ सके और उन पर फैसले कर सके। लद्दाख की जनता हर मामले के लिए दिल्ली की ओर देखती है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। और कितने दिन हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से ज़्यादा हो गए। तो ऐसे में लद्दाख की जनता का सब्र का प्याला भी छलकता नज़र आ रहा है और सरकार को लगता है कि अगर सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया तो फिर उसे लेने के देने पड़ सकते हैं
उसे लद्दाख के बारे में कोई ना कोई निर्णय करना ही पड़ेगा, चाहे उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने का सवाल हो, चाहे लद्दाख की जनता को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का सवाल हो। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोकतांत्रिक समाज में बहस हो सकती है, बहस होनी चाहिए, बहस होती है। और अगर इस बहस को करने वाले लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है तो फिर हमें संदेह होता है कि हम किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। ऐसी मांगें अतीत में जम्मू कश्मीर में भी उठी, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत से अलग तो नहीं हो गया। और मुझे लगता है कि लद्दाख में भी अगर जनमत संग्रह की कोई मांग उठती है तो उसे पृथकतावादी मांग नहीं माना जा सकता। इससे ज़्यादा गंभीर मांगें तो पूर्वोत्तर में उठ चुकी हैं। इससे ज़्यादा हिंसक आंदोलन तो मणिपुर में पिछले 2.5 साल 3 साल से चल रहे हैं, लेकिन वहाँ के किसी नेता को आपने एनएसए में बंद नहीं किया। सोनम वांगचुक को एनएसए में बंद कर दिया गया और अब उनकी रिहाई के रास्ते में भी हर दिन एक नया रोड़ा खड़ा कर दिया जाता है ताकि सोनम वापस बाहर ना आ सकें, अपनी जनता की आवाज़ में आवाज़ न मिला सकें या जनता उनकी आवाज़ में आवाज़ न मिला सके। तो मुझे लगता है और मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से सोनम को पूरे 1 साल तो मतलब अगले सितंबर तक सरकार जेल में रखना चाहती है। उसके बाद समीक्षा करेगी कि एनएसए को आगे बढ़ाया जाए या समाप्त कर दिया जाए। इस बीच में सरकार को उम्मीद है कि सोनम टूट जाएंगे, सोनम झुक जाएंगे, सोनम सरकार की शर्तों को मान लेंगे और आंदोलन से पीछे हट जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सोनम उस मिट्टी के बने हुए नहीं हैं जिस मिट्टी का बना उन्हें समझा जा रहा है। सोनम प्रगतिशील हैं, सोनम प्रयोगवादी हैं, सोनम पर्यावरणविद हैं, सोनम शिक्षाविद हैं, सोनम समाज सुधारक हैं और सोनम की ख्याति केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि सीमाओं से बाहर दुनिया में भी है। और सोनम ने जो भी ख्याति अर्जित की, जो भी मान सम्मान अर्जित किया, वो भारत के लिए किया। अपने लिए तो उनको मिलना ही था, लेकिन उनका सम्मान भारत के लिए किया गया सम्मान है। और ऐसे व्यक्ति के प्रति अब लगने लगा है कि सरकार का पूर्वाग्रह है। दोस्तों, आप भी देख रहे हैं कि सोनम प्रकरण में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो लद्दाख के भाई बहन हैं उनकी चिंताएं भी हमारे इन विमर्शों में लगातार झलकती हैं। कई बार तो 1,500-2,000 लोगों तक की प्रतिक्रियाएं लद्दाख से आई हैं। और अब जब मैं खुद कह रहा हूँ कि सोनम की रिहाई के मुझे भी कोई आसार नहीं दिखाई देते, तब आप क्या सोचते हैं? क्या सोनम को निरंतर जेल में रखा जाना जरूरी है लोकतंत्र के लिए? क्या लद्दाख का हित सोनम को जेल में रखने से है? इन सवालों के जवाब आपकी तरफ से भी आने चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में आएँ, आप बताएं कि सोनम की गिरफ्तारी को लेकर के सरकार का जो रवैया है, अड़ियल रवैया है, वो उचित है या अनुचित है। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप बार बार और नियमित आते हैं तो इसकी मेंबरशिप ले लें। इसकी आर्थिक मदद करने के और भी रास्ते हैं। सुपर थैंक्स है, सुपर चैट है, सुपर स्टिकर्स है। आप 10, 20, 50, 100, 200 जितना चाहें इन माध्यमों से इस चैनल की मदद कर सकते हैं ताकि इसके लिए और सुविधाएं जुटाई जा सकें। सच की जो लड़ाई हम सब ने मिलकर शुरू की है उसे और आगे बढ़ाया जा सके, सरकार से सवाल किए जा सकें और इस समाज की प्रश्नाकुलता को मरने से बचाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इसे अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और मित्रों को भी प्रेरित करें कि वो चक्षुदर्शी से जुड़ें, चक्षुदर्शी की आर्थिक मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। नमस्कार, जय हिंद।